ये है एक गली का कुत्ता जिसने कार पर मुत दिया और ये है चाइना का कुत्ता जिसने पूरे इंडियन एआई समिट 2026 पर दोस्तों इस वीक इंडिया का एआई मूवमेंट चल रहा है। मतलब माहौल ऐसा बनाया गया है मानो अब हम ही दुनिया के एआई गुरु बन चुके हैं। 20 देशों के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, 60 से ज्यादा मंत्री और 500 से ज्यादा एआई से जुड़े लोग, और सब दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। सुनने में सब ये शानदार लगता है और ऑनेस्टली होना भी चाहिए। एआई कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये आने वाले 10 साल में बिजनेस, नौकरियां और दुनिया भी बदलेगी। और अपने इंडिया में इवेंट हो और ड्रामा ना हो, ऐसा हो सकता है? तो पहले दिन क्या हुआ, 70,000 लोग अंदर आ चुके थे। सभी स्टार्टअप वाले अपने अपने स्टॉल लगा चुके थे। लोग एक्साइटेड थे, देखना चाहते थे कि नया क्या है। फिर अचानक ये अनाउंसमेंट, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फिर क्या लोगों को बाहर निकाल दिया गया, एग्जीबिटर्स भी बाहर, फाउंडर भी बाहर, इवन पैसे देकर स्टॉल लगाने वाले भी बाहर। अब सिक्योरिटी पर्पज से था करके बहस भी नहीं हुई, पर दिक्कत इस बात की थी कि लोगों को ये साफ साफ बताया नहीं गया कि अंदर कब आना है। लोग धूप में खड़े थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। और अंदर क्या चल रहा था, हमारे पीएम का फोटोशूट। लोग बोले चलो बाहर कुछ खा ही लेते हैं। बाहर जो फूड कोर्ट था वहाँ यूपीआई नहीं चल रहा था, सिर्फ कैश में पेमेंट हो रहा था। मतलब हम टेक्नोलॉजी की बात करने आए हैं और यहाँ टेक्नोलॉजी ही नहीं चल रही है। बाहर 2008 और अंदर एआई। ये वही देश है जहाँ हर दूसरे पोस्टर में डिजिटल इंडिया की बात होती है। भाई इस पूरे एआई समिट का हीरो चाइनीज डॉग रहा। भाई कुत्ता डांस कर रहा था, हाथ मिला रहा था, लोगों के साथ पोज भी दे रहा था। सब इम्प्रेस्ड हो गए। एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि ये हमने बनाया है, ये डॉग हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कमाल है। सबने तालियां ठोक दी। हमारे मिनिस्टर साहब ने तो ट्वीट तक कर दिया कि हमारा इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है। लेकिन भाई इंटरनेट चुप नहीं बैठते। अब किसी ने एआई समिट में सच में एआई को यूज कर लिया, फोटो ली और फोटो को सर्च कर लिया। अब भाई 2 मिनट में पता चल गया कि ये तो चाइनीज कंपनी का एआई रोबोट है जो कि ऑनलाइन मिल रहा है। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हुई है या फिर उत्साह में कुछ ज्यादा ही बोल दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने बाद में बोला कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमने डेवलप नहीं किया, हमने डेवलपमेंट के लिए रखा था। मतलब डेवलप्ड और डेवलपमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अब ये सुन के लोगों ने बोला कि एआई समिट चल रहा है, आपने ग्रामर भी एआई से चेक नहीं कराई क्या? फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, स्टॉल हटवा दिए गए और पावर कट। अब ये ध्यान देने वाली बात क्या है, पूरा देश तो इस रोबोट डॉग पर बात करने लगा, लेकिन वहाँ कुछ रियल स्टार्टअप भी थे जो रियल में कुछ बना रहे थे। मेडिकल एआई, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर टूल्स। लेकिन स्पॉटिंग चला गया कंट्रोवर्सी पर, और यही असली प्रॉब्लम है। जब भी हम इवेंट करते हैं ना, एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कसम खा के बोलना भाई, क्या इतना भी नहीं पता था कि एआई समिट में पूरे वर्ल्ड के हॉर्नलिस्ट लोग आएंगे, टेक जायंट्स आएंगे, जो आपने ये सब बोल दिया। अब थोड़ी सीरियस बात, एआई सिर्फ समिट से नहीं आता है, एआई इकोसिस्टम से आता है, R&D से आता है, एजुकेशन से आता है। अगर हम रिसर्च में पैसा नहीं डालेंगे तो ऐसे मंच बनाकर हम सुपर पावर नहीं बन सकते। चाइना सालों से प्लानिंग कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा डाल रहे हैं, बच्चों को छोटी उम्र से ट्रेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ कमी है स्ट्रक्चर की। और फिर आता है दूसरा बड़ा सवाल कि एआई से जॉब्स पर क्या असर पड़ने वाला है। भाई एआई से जॉब्स को खतरा इंडिया के लोगों को ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर सालों से सर्विस इंडस्ट्री पर टिका है। कॉल सेंटर्स, बीपीओ, सपोर्ट जॉब्स एक्सेट्रा। आज ऑलरेडी 60 to 70% कस्टमर सपोर्ट एआई हैंडल कर रहे हैं। जोमेटो, फोन पे, बैंक सब ऑटोमेशन बढ़ा रहे हैं। अगर यही ट्रेंड रहा तो अगले 5 साल में लो लेवल आईटी जॉब सबसे पहले हिट होगी। एआई के आने से विकसित देश बहुत ज्यादा खुश है, और खुश हो भी क्यों ना, उन्होंने 15-20 साल पहले से ही ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया था। चाइना में जीनियस क्लासेस चलती है, छोटे बच्चों को मैथ, फिजिक्स और कोडिंग में अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। उनका फोकस क्लियर है, लॉन्ग टर्म टेक डोमिनेंस। हमारे यहाँ क्या फोकस है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, डिग्री लो, प्लेसमेंट लो और सर्विस जॉब करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग मनी ही कम है। जीडीपी का लगभग 0.6% से 0.7% ही रिसर्च में जाता है, और चाइना 2% से ज्यादा ऊपर खर्च करता है। डिफरेंस आपको यही दिख रहा है। लेकिन एआई सर्विस मॉडल को हिला सकता है, ऑटोमेशन चीप लेबर एडवांटेज को खत्म कर देता है, और यहीं से रियल टेंशन शुरू होती है। अब एक और एंगल, सोशल इंपैक्ट। एआई फेक वीडियोस बना सकता है, डीप फेक न्यूज बना सकता है, हॉलीवुड लेवल सीन्स घर बैठे जनरेट हो रहे हैं। अब सोचो एक ऐसे देश में जहां व्हाट्सएप फॉरवर्ड न्यूज को भी लोग एक फैक्ट मान लेते हैं, वहां एआई जनरेटेड न्यूज क्या कुछ नहीं कर सकती। मिस इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। तो एआई सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है, ये सोशल चैलेंज भी है। अब समिट की बात पर वापस आते हैं। 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स आए थे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इकोसिस्टम सपोर्ट चाहिए, जीपीयू एक्सेस अफोर्डेबल होना चाहिए, रिसर्च ग्रांट्स चाहिए, और यूनिवर्सिटी में क्वालिटी लैब भी चाहिए। सिर्फ स्टेज पे बोल देने से काम नहीं चलने वाला। और हाँ, ये वीआईपी कल्चर वाली बात, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, लेकिन जब जिनाइन फाउंडर्स को हॉल के बाहर खड़ा कर दिया जाए और वीआईपी धीरे धीरे चलते हुए अंदर आए, भाई ये गलत लगता है। तब एआई फाउंडर्स को फीलिंग क्या आती होगी, क्या हम बैकग्राउंड डेकोरेशन है क्या? एग्जीक्यूशन डिटेल में प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए और कम्युनिकेशन भी क्लियर होना चाहिए। एआई समिट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लीडर्स मिले और फोटो खिंचवा के आ जाए। एआई समिट का मतलब है कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग और टेक एक्सचेंज होना। अब एक हॉनेस्ट बात, इंडिया में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। आईआईटीज, स्टार्टअप्स, यंग फाउंडर्स सब पोटेंशियल से भरे पड़े हैं। प्रॉब्लम क्या है? कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म फोकस।
हम लोग एक इवेंट पे हाइप क्रिएट करते हैं, फिर 3 मंथ बाद टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। एआई को ना मैराथन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। एजुकेशन रिफॉर्म, रिसर्च फंडिंग, इंडस्ट्रीज, एकेडमिया, कोलैबोरेशन, ये सब बोरिंग टॉपिक्स है, लेकिन फ्यूचर वहीं से निकलेगा। अब गलत मत समझना, सबमिट करना बुरा नहीं है, दुनिया को ये दिखाना भी जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन ऑप्टिक्स और रियलिटी में गैप भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और बात, हर एक चीज को पीआर इवेंट बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कभी कभी क्वाइटली इकोसिस्टम बनाना भी ज्यादा पावरफुल होता है। एआई रेस मैराथन है, फोटो सेशन नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।